दोस्तों स्वागत है आपका मूवी स्टॉक चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2025 की बेस्ट बॉलीवुड मूवी जिसका नाम है देवा। इस मूवी में आप देखेंगे कि देवा नाम का एक धाकड़ पुलिस वाला है जो पुलिस वाला कम गुंडा ज्यादा है। फिर एक दिन कोई स्नाइपर उसकी आंखों के सामने ही उसके जान से प्यारे दोस्त को मार डालता है। फिर देवा कैसे अपने दोस्त की मर्डर मिस्ट्री सोल्व करेगा, ये देखने में आपको बहुत मजा आएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी मूवी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी और एंड तक आप अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे कि कातिल आखिर है कौन। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देवा को देखते हैं। पेशे से ये एक पुलिस वाला है। इस वक्त वो गुस्से में अपने सीनियर से बात करते हुए उसी के पास जा रहा है। देवा उसको बताता है कि मुझे कातिल का पता चल गया है। फिर उसका सीनियर उससे कातिल का नाम पूछता है, लेकिन इससे पहले कि देवा फरहान को कातिल का नाम बता पाता, एक ट्रक वाला आकर उसे टक्कर मार देता है और उसका तगड़े वाला एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में उसकी जान तो नहीं जाती, लेकिन वो कोमा में चला जाता है। तभी एक दिन अचानक से उसे होश आ जाता है। फिर डॉक्टर्स इस बात की खबर फरहान को देते हैं। जैसे ही ये बात फरहान को पता चलती है तो वो देवा से मिलने पहुंच जाता है। फिर फरहान उससे पूछता है, क्यों भाई, लगता है दोपहर के समय मम्मी के हाथ के दाल चावल खा लिए थे, इसीलिए तो इतना लंबा सो गए। चलो अब मुझे बताओ कौन है वो कातिल। फिर देवा उससे पूछता है, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि मैं कौन हूँ और कौन सा कातिल। अब देवा की ये हालत देखकर फरहान को समझ में आ जाता है कि एक्सीडेंट के कारण देवा का दिमाग हिल गया है, इसी वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। फिर फरहान उसको सब कुछ याद दिलाने के लिए उसको सारी कहानी शुरू से बताना शुरू करता है। अब कहानी जाती है पास्ट में। ये उस समय की बात है जब देवा पुलिस की नौकरी किया करता था। वैसे तो देवा उल्टी खोपड़ी का है, लेकिन उसे अपनी बहन से बहुत प्यार है, इसलिए वो अपनी बहन की शादी अपने दोस्त फरहान से करवा देता है। देवा ने अपनी बहन की शादी में अपने बचपन के दोस्त रोहन को भी बुलाया था, लेकिन जब देवा को रोहन दिखाई नहीं देता तो देवा बाइक उठाकर उसको ढूंढने के लिए चला जाता है। उस समय रोहन नाकाबंदी पर ड्यूटी दे रहा था। तभी वहाँ एक नेता की गाड़ियों का काफिला आता है, जिनको रोहन के साथ काम कर रहा हवलदार रोक लेता है। काफिला रोकने की वजह से गाड़ी में बैठा नेता अपने गुंडों के साथ गाड़ी से उतरता है और हवलदार को धमकाने लगता है। मामला बिगड़ता देख रोहन को वहाँ पर आना ही पड़ता है। ये नेता और कोई नहीं बल्कि जयराज है, जिसकी दबंगई और भ्रष्टाचार के किस्से पूरी मुंबई में मशहूर है। अब मामले की नाजुकता को देखते हुए रोहन जयराज से बड़ी ही तमीज से बात करता है। सर, हमारा इरादा किसी को तकलीफ पहुंचाने का नहीं है। आज शहर में नाकाबंदी की गई है क्योंकि हमें खबर मिली है कि शहर के ही कुछ गुंडे बाहर से भारी मात्रा में ड्रग्स और कोकीन शहर में ला रहे हैं। इसलिए प्लीज आप भी हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करें और हमें हमारी ड्यूटी करने दें। लेकिन अपनी आदत से मजबूर जयराज गुंडागिरी दिखाने लगता है और कहता है, देख बे 2 टके के पुलिस वाले, अपनी ये वर्दी का रोब मुझे मत दिखाना। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई मेरी गाड़ी रोक सके। तेरी इस हरकत के लिए मैं तेरी वर्दी उतरवा सकता हूँ। अब मेरा मूड मत खराब कर, वरना मैं तुझे बुरी बुरी गाली बक दूंगा। आज मेरी जानू का बर्थडे है, इसीलिए तुझे छोड़ रहा हूँ, और गाड़ी चेक करने का इतना ही शौक है तो आ जाना मेरी हवेली पर और कर लेना जितनी चेकिंग करनी हो। फिर जयराज और उसके गुंडे बिना चेकिंग करवाए वहाँ से निकल जाते हैं। जयराज की ये सारी हरकतें देवा भी देख रहा था, क्योंकि वो आया तो रोहन को अपनी बहन की शादी में ले जाने के लिए था, लेकिन इस बेइज्जती को देखते हुए उसका माथा ठिनक जाता है और फिर वो रोहन को अपनी बाइक पर बिठाता है और जयराज के काफिले का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। फिर देवा रोहन को बाइक से उतरने के लिए कहता है और कहता है कि चेकिंग तो तुझे आज ही करनी पड़ेगी, वरना आज से तू मेरा दोस्त नहीं। अब देवा ने रोहन को इमोशनल डैमेज कर दिया था, इसी वजह से ना चाहते हुए भी उसे जयराज के घर में जाना पड़ता है। लेकिन जल्दी ही रोहन जयराज के गुंडों से मार खाकर घर के बाहर आ जाता है, जहां देवा उसका इंतजार कर रहा था। अपने दोस्त का फूला हुआ चेहरा देखकर देवा का माथा और भी खराब हो जाता है और वो जयराज के घर में घुसकर बिना साबुन के ही उसके गुंडों की पिटाई करता है। फिर वो जयराज के पास जाता है, जो उस समय अपनी वाइफ का बर्थडे मना रहा था। तभी अपने आदमियों को पिटता हुआ देखकर जयराज की हवा टाइट हो जाती है। फिर उन सभी की पिटाई करने के बाद वो जयराज के पास जाता है और कहता है कि तुझे क्या लगा, तू मेरे दोस्त को मारेगा और मैं तुझे छोड़ दूंगा? इस पैसे और सत्ता की अकड़ ने तुझे अंधा कर दिया है। हम पुलिस वाले तुम जैसे लोगों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि तुम लोग इस देश की जनता के गुलाम हो, और इस वक्त भी तू हमारे ही टैक्स का पैसा अपनी वाइफ के बर्थडे पर उड़ा रहा है। सुधर जा, वरना तू भी मारा जाएगा। फिर धमकी देने के बाद देवा जयराज की गाड़ी को भी अपने साथ ले आता है। फिर अगले दिन अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए जयराज रोहन और देवा के सीनियर फरहान के पास जाता है,
जो कि देवा का जीजा भी है। अब मिनिस्ट्री का दबाव होने के कारण फरहान देवा और रोहन को जयराज से सॉरी बोलने को कहता है। फिर वो दोनों उसकी बात मान भी लेते हैं, लेकिन सॉरी मिलने के बाद भी जयराज की अकड़ ढीली नहीं होती। फिर फरहान उसके पास जाकर उसे समझाता है कि ये दोनों अभी कानून की हदों में रहकर काम कर रहे हैं, तुम इन्हें बिगड़ने पर मजबूर मत करो। अब जयराज समझ जाता है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो जाते जाते रोहन को धमकी दे जाता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। फिर देवा और रोहन को एक प्रभात नाम के गुंडे की लोकेशन मिलती है। ये गुंडा पिछले कई सालों से मुंबई में काले काम कर रहा है और वो ये सारे काम अपने गैर कानूनी अड्डों से हैंडल करता है। एक ऐसे ही गैर कानूनी अड्डे की खबर से उन्हें पता चलता है कि प्रभात इस समय अपने अड्डे पर है, इसलिए प्रभात को पकड़ने के लिए देवा और रोहन अपनी टीम के साथ उसके अड्डे पर धावा बोल देते हैं। लेकिन तभी पुलिस को देखकर उस मोहल्ले के सभी लोग गैर कानूनी सामान और प्रभात को बचाने के लिए पुलिस के आड़े आ जाते हैं, क्योंकि ये सभी लोग प्रभात से मिले हुए थे। तभी पुलिस को आता देखकर प्रभात वहां से भागने की कोशिश करता है। फिर प्रभात को भागता हुआ देखकर रोहन उसका पीछा करता है। जल्दी ही वो प्रभात को पकड़ लेता है, लेकिन प्रभात रोहन पर भारी पड़ने लगता है। अब मौका मिलते ही प्रभात रोहन की जान लेने वाला था, लेकिन तभी वहां पर देवा आ जाता है और उसका एनकाउंटर कर देता है। फिर वो इस एनकाउंटर का सारा क्रेडिट रोहन को दे देता है, क्योंकि देवा रोहन को बचपन से ही अपना दोस्त मानता है, इसलिए वो चाहता है कि रोहन का प्रमोशन हो जाए। अब जल्दी ही एनुअल डे भी आ जाता है, इसलिए रोहन की बहादुरी को देखते हुए उसके सीनियर उसे गैलेटरी अवार्ड देने की घोषणा करते हैं। फिर जब उसको गैलेटरी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है तो अवार्ड मिलने के बाद रोहन अपनी स्पीच देने के लिए स्टेज पर जाता है। फिर जैसे ही रोहन स्पीच देना शुरू करता है, सामने वाली बिल्डिंग पर बैठा स्नाइपर रोहन पर गोली चला देता है। गोली लगने के कारण रोहन की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। ये सारी बातें अभी तक फरहान देवा को सुना रहा था। फिर फरहान देवा को बताता है कि उस रात तूने ही मुझे फोन करके बताया था कि तुझे रोहन के कातिलों के बारे में पता चल गया है। फिर फरहान उसको रेस्ट करने के लिए उसके घर पर छोड़ देता है। अब सारी बातें पता चलने के बाद धीरे धीरे देवा की याददाश्त वापस आने लगती है, इसलिए वो सबसे पहले जाकर अपने लैपटॉप में एनुअल डे की वीडियो देखता है, जिसमें उसे सामने वाली बिल्डिंग से गोली आती हुई दिखाई देती है। फिर वो उस बिल्डिंग पर जाता है जहां पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर अगले दिन रोहन को ट्रिब्यूट देने के लिए देवा भी आता है। ट्रिब्यूट के बाद देवा फरहान से मिलता है और कहता है कि रोहन मेरा दोस्त था, इसीलिए उसके केस को अब मैं ही सोल्व करूंगा। वो कातिल किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। फिर फरहान भी उसे ये केस हैंडल करने की परमिशन दे देता है। परमिशन मिलते ही देव भी अपने काम में जुट जाता है और अपना केस सोल्व करने लगता है। अब कहानी जाती है फिर से पास्ट में। रोहन की डेथ के बाद देवा केस सोल्व करने के लिए सबसे पहले उन्हीं गुंडों के पास जाता है जिनकी रोहन से दुश्मनी थी। फिर वो उन सभी को मार मार कर गोली चलाने वाले का नाम पूछता है, लेकिन किसी को भी उस गोली चलाने वाले आदमी का नाम नहीं पता था, इसलिए उसे उनको छोड़ना ही पड़ता है। फिर जब देव अपने साथियों के साथ पुलिस स्टेशन में केस पर रिसर्च कर रहा था, तभी देव का साथी उसे बताता है कि उस दिन किलर के साथ ग्रीन कलर की SUV देखी गई थी और इसी कलर की सेम कार जयराज के पास भी है। कहीं रोहन को मारने वाला किलर जयराज तो नहीं? वैसे भी जयराज की तो रोहन से दुश्मनी थी। फिर इस बात का पता चलते ही देव जयराज को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उस समय जयराज अपने चुनाव के लिए रैली कर रहा था, लेकिन देव रैली को बंद करवा देता है और उसे अरेस्ट करके रिमांड पर ले लेता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। फिर फरहान देव को उस जगह पर लेकर जाता है जहां पर देव का एक्सीडेंट हुआ था। फिर फरहान उसे बताता है कि तेरा एक्सीडेंट होने से पहले तुझे कोई जरूरी इंफॉर्मेशन पता चली थी, जिससे ये पूरा केस सोल्व हो गया था। अब बस तुझे कुछ भी करके उसी इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगाना है। फिर फरहान की बातें सुनने के बाद देवा हॉस्पिटल जाता है अपना रेगुलर चेकअप करवाने के लिए। फिर जब वो डॉक्टर से मिलता है तो डॉक्टर बताती है तुम्हारे एक्सीडेंट के कारण तुम्हारे सिर पर गहरी चोटें लगी है, इसलिए अगर तुम अपनी याददाश्त को वापस लाना चाहते हो तो तुम्हें अपने पुराने कारनामे फिर से करने होंगे। फिर तुम्हारे दिमाग को अपने पहले जैसे डेली रूटीन की आदत पड़ जाएगी और इससे तुम्हारी याददाश्त जल्दी वापस आएगी। फिर डॉक्टर उसे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने की सलाह देती है। अब डॉक्टर की बात मानकर देव अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। ड्यूटी पर जाने पर उसे पता चलता है कि आज उसकी कोर्ट में हियरिंग है। फिर पूछने पर उसके साथी उसे बताते हैं कि याददाश्त जाने से पहले तुमने रोहन के कातिलों के बारे में जानने के लिए बहुत सारे गुंडों को पीटा था, उन्हीं में से एक गुंडे का नाम बंटी था। फिर ये सब पता चलने के बाद देव अपनी हियरिंग के लिए कोर्ट में पहुंच जाता है। फिर जज उससे उस मारपीट का कारण पूछती है, लेकिन देव उन्हें कुछ भी नहीं बता पाता। फिर उस गुंडे का वकील देवा पर जानलेवा हमले के एलिगेशन लगाता है और जज को बताता है कि याददाश्त जाने से पहले ये पागल किस्म का ऑफिसर था, इसने बंटी की वाइफ को गन से भी धमकाया था। फिर देवा का वकील इस बात की जांच करने के लिए जज से टाइम मांगता है।
फिर जज इस केस को सोल्व करने के लिए 2 महीने बाद की तारीख देती है। फिर कोर्ट से निकलने के बाद देवा मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर जाता है क्योंकि एक्सीडेंट के कारण उसका मोबाइल फोन टूट गया था। लेकिन दुकानदार उसे बताता है कि एक्सीडेंट के कारण फोन बहुत खराब हो चुका है और इसको दोबारा सुधारा नहीं जा सकता, इसलिए वो उसको खराब फोन ही पकड़ा देता है। लेकिन फोन अभी भी काम कर रहा था, इसलिए देवा अपनी पुरानी इमेज और चैटिंग्स को पढ़ने लगता है। तभी इन्वेस्टिगेशन करते करते देवा को रोहन की गर्लफ्रेंड के बारे में पता चलता है, इसलिए रोहन के बारे में और जानने के लिए देवा रोहन की गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंच जाता है और पूछता है कि मेरा एक्सीडेंट होने से पहले हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था, क्या तुम वो सब मुझे बता सकती हो? फिर रोहन की गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि रोहन को गैलेंट्री अवार्ड मिलने से एक रात पहले वो अपनी पूरी स्पीच लिख रहा था। उस समय मैं भी उसी के पास थी। तभी रोहन ने मुझे बताया कि प्रभात का एनकाउंटर उसने नहीं बल्कि तुमने किया था और यही बात वो उस दिन स्टेज पर भी बोलने वाला था ताकि वो अवार्ड उसे नहीं तुम्हें मिले। फिर ये सारी बात पता चलने के बाद देवा को रोहन की और यादें आने लगती है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके इतने अच्छे दोस्त को कोई ऐसे ही मार डालेगा। अब वो किसी भी हाल में कातिल के बारे में पता लगाना चाहता था, इसलिए वो कातिल का पता लगाने के लिए दोबारा से अपनी शूटिंग साइट पर पहुंच जाता है। लेकिन इस बार उसने कातिल का पता लगाने के लिए स्पेशल स्नाइपर शूटर एक्सपर्ट को बुलाया था ताकि उसे शूटर के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां मिल सके। तभी आसपास की जगह को देखकर एक्सपर्ट देवा को बताता है कि शूटर बहुत ही स्मार्ट था क्योंकि उसका एक भी निशान मुझे यहाँ पर नहीं मिला, इसलिए हो सकता है कि जब रोहन के ऊपर गोली चली हो तो वो शूटर यहाँ पर हो ही ना, यानी कि उसने अपनी स्नाइपर में टाइमर लगा दिया हो और अपने मोबाइल से गन को ऑपरेट कर रहा हो सकता है कि उसने अपने मोबाइल से कमांड दी और उस ऑटोमेटिक स्नाइपर से फायर हुआ और रोहन मारा गया। फिर एक्सपर्ट की सारी बातें सुनने के बाद उसे सब कुछ याद आ जाता है और फिर वो अपने घर चला जाता है। फिर वहां से वो फाइल उठाकर सीधा फरहान के पास जाता है और बताता है कि केस सोल्व हो गया और ये रहा कातिल। फिर जब फरहान उस फाइल को खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि गैंगस्टर प्रभात को जब भी पुलिस वाले रंगे हाथों पकड़ने जाते थे तो प्रभात को पुलिस के आने की इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता चल जाती थी क्योंकि उन पुलिस वालों में से ही कोई एक प्रभात के साथ मिला हुआ था और वो पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि देवा खुद था जो कि प्रभात यादव को पुलिस की इन्फॉर्मेशन पहुंचाता था। देव की इस गद्दारी की खबर रोहन को लग चुकी थी, इसलिए उसने अपने राज को छुपाने के लिए अपने दोस्त को ही मार डाला। अब रोहन को मारने के लिए देवा ने ही प्लान बनाया था और फिर उसने बिल्डिंग पर एक स्नाइपर सेट कर दी और उसको अपने फोन के साथ कनेक्ट करके उसमें टाइमर लगा दिया। फिर जैसे ही रोहन स्पीच देने के लिए स्टेज पर आया, देवा ने अपने फोन की हेल्प से स्नाइपर से गोली चला दी और अपने ही दोस्त रोहन को मार डाला। अब ये सारी बातें फरहान को पता चलने के बाद वो देवा को अरेस्ट करवा देता है और देवा भी खुशी खुशी सरेंडर कर देता है क्योंकि उसी ने रोहन की जान ली थी और अब वो इसका प्रायश्चित करना चाहता था। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं देवा की यादाश्त वापिस आ चुकी थी और अब उसके पास जेल में काम भी था और वो काम था जेल के अंदर बंद गुंडों को सुधारना। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।